रबिया और यबी की आयु में 2 वर्षों का अंतर है बच्चों। 5वां है आपका, माना यबी की आयु बराबर, माना यबी की आयु बराबर x वर्ष, तो रबिया की आयु बराबर बराबर हो जाएगा बच्चों x + 2 वर्ष। ठीक, दोनों में 2 वर्ष का अंतर है बच्चों। प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार ये x + 2 बराबर 2 × x - 6। ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखते हैं x + 2 बराबर 2x - 6। इसको इधर करेंगे बच्चों। x - 2x बराबर -6 - 2, ये -x बराबर -8, x बराबर 8 वर्ष बच्चों। ये यबी की उम्र बराबर 8 वर्ष। यबी की आयु या उम्र एक ही बात है, बराबर 8 वर्ष। रबिया की उम्र बराबर, ये 2 वर्ष अधिक है, रबिया की आयु बराबर 8 + 2 बराबर 10 वर्ष। आंसर होगा बच्चों 8 वर्ष, 10 वर्ष, 10 वर्ष। 6ठा है बच्चों, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। चलिए लिखते हैं, माना पुत्र की आयु बराबर, माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष, तो पिता की आयु बराबर 4 × x बराबर 4x वर्ष, 4x वर्ष। ये कह रहा बच्चों 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। चलिए 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर x + 6 वर्ष, x + 6 वर्ष। और 6 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर 4x + 6 वर्ष। ठीक बेटा, ये पिता लिखा हूं बेटा। प्रश्नानुसार कह रहा है कि ये पिता 4x + 6 बराबर, इससे 2.5 गुना, 2.5 माने 2 सही 1/2 गुने से, यानी x + 6 से 6 वर्ष कम, 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। 6 वर्ष अधिक है ये। अब बराबर हो गया बच्चों, ये 4x + 6 बराबर 2 × 2 = 4, 1 5/2 होगा बच्चों, और ये हो जाएगा x + 6 + 6। अब इसका गुणा कर लीजिए बच्चों, 4x + 6 बराबर, ये 5x/2 होगा बच्चों, गुणा करेंगे तो, प्लस ये 2 तियाँ 6, 5 तियाँ 15 होगा बच्चों, प्लस 6। अरे गुणा कर लीजिए बच्चों, 6 × 5/2, 2 से 2 तियाँ 3 × 5 = 15 आया ना, इसको हमने 15 लिखा, ये + 6 है। 15 × 6 = 21 होगा बच्चों, 4x, इसको इधर ले लेते हैं, -5x/2 बराबर, ये 15 × 6 = 21, 21 - 6, ये हो जाएगा बच्चों इसके बटे 1, दोनों का लासा 2, ये हो जाएगा 8x - 5x बराबर 21, फिर 15 हुआ बच्चों बटे 1, तिरछा गुणा कर लेंगे बच्चों, तिरछा गुणा ना अभी कीजिए, ये 15 यहीं लिखते हैं बच्चों। ये हो जाएगा बच्चों 8 में से 5 गया 3x, 3x/2 बराबर 15/1, तिरछा गुणा, 3x बराबर हो जाएगा 15 × 2 = 30, x बराबर 30/3, 3 × 1 = 3 दहाई, x बराबर 10 वर्ष, यानी पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष।
पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष। पिता की आयु बराबर 4 गुनी है, पिता की आयु बराबर 4 गुणे 10 बराबर 40 वर्ष। 40 वर्ष आंसर लिखेंगे बच्चों 10 वर्ष कामा 40 वर्ष। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद देखते हैं बच्चों 7वां। देखते हैं बच्चों। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर तो लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए 7वां। माना लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, नहीं चौड़ाई बराबर बेटा, माना चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर, लंबाई बराबर कितना सेंटीमीटर अधिक आ रहा बच्चों 5 सेंटीमीटर, तो x प्लस 5 सेंटीमीटर, परिमाप दिया है 26 सेंटीमीटर, परिमाप बराबर 26 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, आयत का परिमाप कितना दिया है 26 सेंटीमीटर। सूत्र लिखेंगे बच्चों 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप। जब परिमाप दिया हो बच्चों सूत्र पलट के लिखते हैं, जबकि होता है परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई ना, लेकिन अगर परिमाप दिया है बच्चों सूत्र पलट के लिखते हैं। अब 2 कोष्ठक में लंबाई हमको पता है x प्लस 5 प्लस चौड़ाई पता है x बराबर 26, इसको इधर ले लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 बराबर 26 बटा, ये इधर गुणे था बटे हो जाएगा, 2 से 2 एक अन्य में 2 3 है, ये 2x प्लस 5 बराबर 13, ये हो जाएगा बच्चों 2x बराबर 13 माइनस 5, ये 2x बराबर 8 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 8 बटा 2 बच्चों, 2 चौका 8, x बराबर 4, यानी चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर, लंबाई बराबर 4 प्लस 5 हो जाएगा बच्चों, लंबाई बराबर 4 प्लस 5, लंबाई बराबर 9 सेंटीमीटर। लंबाई केवल पूछा है बच्चों, हम आंसर लंबाई लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। 8वां है आपका एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा बराबर है 2x माइनस 1, दूसरी सम्मुख भुजा, दूसरी सम्मुख भुजा, इसके सामने की भुजा बच्चों सम्मुख भुजा बराबर है 4x माइनस 6 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर लिखना हम भूल गए बच्चों, ये दोनों बराबर होते हैं, सम्मुख सम्मुख दोनों बराबर होते हैं। चलिए बच्चों, हम दोनों बराबर होते हैं तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार करके, प्रश्नानुसार ये 2x माइनस 1 बराबर 4x माइनस 6, ये पूछ रहा है भुजा की लंबाई, ये 2x माइनस 4x बराबर माइनस 6 प्लस 1, ये हो जाएगा बच्चों माइनस 2x बराबर माइनस 5, ये x बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस 5 बटा 2, माइनस 2 बच्चों, ये माइनस 2 है, x बराबर 5 बटा 2 सेंटीमीटर। अब दोनों भुजाएं समान होंगी बच्चों, दोनों पर मान रखेंगे बात वही आएगा। अब लिखेंगे हम 2x माइनस 1 में x बराबर 5 बटा 2 रखने पर, 5 बटा 2 रखने पर ये हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 1 बराबर 2 गुणे 5 बटा 2 माइनस 1, ये 2 कैंसिल हुआ बच्चों, 5 माइनस 1 बराबर 4 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा ज्ञात करेंगे बच्चों, देख लीजिए उसको भी कैसे क्या ज्ञात कर सकते हैं। 4x में हम मान रखेंगे 4x माइनस 6, इसमें हम
5/2 रखेंगे बच्चों। 4 × 5/2 -6, 2 से 2 दूनाम 4, 5 दूनाम 10 -6 बराबर 4 सेंटीमीटर। देखिए दोनों 4-4 सेंटीमीटर आ रहा है ना बच्चों। ये चाहे इसको मान लीजिए भुजा दिया हुआ है दोनों, या इसको मान लीजिए दोनों भुजा दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों 4-4 सेंटीमीटर ही आएंगे। अतः हमारा आंसर चाहे हम इस पर रख के लिख लें 4 सेंटीमीटर, या हम इस पर रख के लिख लें 4 सेंटीमीटर, बात दोनों एक ही होगा, ठीक है बच्चों। ये 7वां हो गया बच्चों। इसके बाद 8वां देख लीजिए, फिर उसके बाद, अरे 8वां था ये बच्चों, 9वां देख लीजिए। इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। नौवां है, पार्श्वांकित चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चों इस तरह से एक त्रिभुज बना है, ऐसा करके, ऐसा एक त्रिभुज बना है बच्चों। ये 85 अंश 40 अंश, ये है 85 अंश, और ये 40 अंश, और ये x। इसी x का मान पूछा जा रहा है बच्चों, ठीक है। हम लिखते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, आप लोग जानते ही हैं। यह हो जाएगा 85 अंश प्लस 40 अंश प्लस x अंश बराबर 180। ये 8 4 12 125 अंश हो गया बच्चों, प्लस x अंश बराबर 180। ये x अंश बराबर 180 माइनस 125। x बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 में से 2 गया 5, 55 अंश, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 55 अंश आंसर हुआ इस x का मान बच्चों। इसके बाद बच्चों 10वां 11वां 12वां 3 प्रश्न छूट रहा है, ये कल पढ़ाया जाएगा। और इसमें MSc का 3 प्रश्न MSE देता है। इसमें ये 3 प्रश्न जो छूटा हुआ है बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही नेसेसरी जरूरी पढ़ना होता है बच्चों। ये तीन कल या परसों के वीडियो में पड़ेगा।